विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रिय प्रवास का महाकाव्यत्व इस पर अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से प्रिय प्रवास में महाकाव्यत्व के अधिकांश शास्त्रीय लक्षण तथा लोक प्रसिद्ध कथा धीरोदात्त नायक, 7 से अधिक सर्ग, विप्रलंब श्रृंगार की प्रधानता, नाना प्रकार के प्राकृतिक वर्णन एवं उदात्त जीवन दर्शन आदि सभी कुछ विद्यमान है। लेकिन एक तो संक्षिप्त कथा वस्तु का अत्यधिक विस्तार एक रसता का कारण बन जाता है और दूसरे कवि की अमितावादी प्रवृत्ति ने काव्यगत व्यंजना को समाप्त सा कर दिया है, जिसके कारण वर्णनों की सजीवता, चरित्रों की मनोवैज्ञानिकता एवं आदर्शों की सहजता संदिग्ध हो गई है। सारा काव्य एक कथा सत्व की ही है। प्रारंभ के 10 सर्ग, जिसमें कृष्ण की युवा काल तक की प्रमुख घटनाएं वर्णित हैं, वियोग के अंतर्गत आती हैं और उस रस के अधीन होने के कारण ही स्वतंत्रता कथानक और प्रबंध की शक्ति उनसे छिन जाती है। वैसे काव्य की दृष्टि से प्रिय प्रवास में नई भाषा का प्रयोग है, समाज की दृष्टि से आदर्श और नैतिकता की स्थापना है तथा राष्ट्र की दृष्टि से राष्ट्रीयता की प्रखर चेतना है और इसलिए इसे नए युग का प्रकाशदूत तो माना ही जाएगा। लेकिन संपूर्ण जीवन व्यापी संदर्भों से सही रूप से न जुड़ पाने के कारण यह महाकाव्य के पद से वंचित हो हैं। प्रिय प्रवास के कृष्ण के बारे में, कृष्ण प्रिय प्रवास के नायक हैं। ग्रंथ की भूमिका में स्वयं कवि ने कहा है कि इस ग्रंथ का विषय भी कृष्णचंद्र की मथुरा यात्रा है और इसी से इसका नाम प्रिय प्रवास रखा गया। मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में महापुरुष की भांति अंकित किया है, भ्रम करके नहीं। अपने एक पत्र में कवि ने लिखा है कि कृष्ण में अब भी मुझको श्रद्धा है, किंतु वह श्रद्धा अब एक देशीय अकर्मण्य दोष दूषिता नहीं, मानवता का चरम विकास है। इस प्रकार हरिऔध जी ने संस्कारगत श्रद्धा के अधिकारी परम ब्रह्म कृष्ण को एक महामानव के रूप में अंकित किया है और समाज एवं राष्ट्र के लिए एक ऐसे आदर्श पुरुष का रूप रखा है जो शक्तिशील एवं सौंदर्य का अधिष्ठाता होते हुए भी मानवता का पुजारी है। अपूर्व आदर्श दिखा नरत्व का प्रदान की है, पशुत्व को मनुष्यता लिखा उन्होंने, चित्त की समुच्चयता बना दिया सभ्य समग्र गोप को। उन्होंने राधा को भी लोकहित का ही संदेश प्रेषित किया था। प्रिय प्रवास के कृष्ण सौंदर्यशाली, प्रेमी, कर्तव्यपरायण, विश्व प्रेमी एवं लोक सेवी आदि अनेक रूपों में सामने आते हैं, किंतु उनका प्रधान रूप से एक आत्मत्यागी का ही रूप है। श्रेयःकारी सतित दयते सात्विकी कार्य होगा, जो हो स्वार्थोपरत भव में सर्वभूतोपकारी। 11वें सर्ग में स्वयं कृष्ण ने कहा है, स्वजाति एवं जन्मधारा निमित्त में न भीत होऊंगा, विकराल व्याल से कभी मरूंगा, अवहेलना न मैं प्रधान धर्माग परोपकार की। कृष्ण ने सेवा के यज्ञ में अपनी वैयक्तिक भोग प्रधान असंख्य प्रणय कामनाओं की आहुति देकर अपने व्यक्तित्व को निरासक्त योगी की भांति सांसारिक विलासों से तटस्थ बना लिया है और वे निरंतर जन कल्याण के स्नेह से अपने जीवन दीप को आपूरित कर वसुधा को आलोकित करते रहे।
एक नई दिशा प्रदान की। प्रेम हित और लोकहित भावना के दोनों कोणों को स्पर्श करती हुई राधा की भावना वही है। उनका अनुराग आध्यात्मिक, आदर्शवादी एवं आत्मोत्सर्ग की अनुभूति से आप्लावित है। प्रणय की दिशा में राधा के चरित्र का विकास है। प्रणय, तीव्रतर प्रणय और तीव्रतम प्रणय, प्रेमिका वियोगिनी और लोक सेविका, वे अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर प्रकृति और संसार के प्रत्येक पदार्थ में अपने प्रियतम का प्रकाश अनुभव करने लगती है। इस प्रकार विश्व प्रेम उनका जीवन लक्ष्य बन जाता है। प्रेम की पीड़ा राधा को निष्क्रिय न बनाकर कर्तव्यशीला बना देती है और वह समस्त ब्रज की व्यथा को आत्मव्यथा स्वीकार कर उसे उपशम करने का यथाशक्ति और निरंतर प्रयास करती हैं। वे अंततः सच्चे अर्थों में प्रिय की सहधर्मिणी बन जाती हैं। आज्ञा भूनु न प्रियतम की, विश्व के कामाऊ, मेरा कौमार व्रत भव में पूर्णता प्राप्त हो गई। वस्तुतः हरिवंश जी ने राधा के अलौकिक आह्लादनी शक्ति स्वरूपा तथा रीतिकालीन वासना कलुषित छवि को मानवीय धरातल पर प्रतिष्ठित कर विज्ञानवाद के युग में जो कायाकल्प किया और राधा के चरित्र को जिस राष्ट्र चेतना से जोड़ा, वह प्रेरणापूर्ण एवं प्रशंसनीय है। प्रवास की राधा के बारे में तो पुनीत प्रणय, उज्ज्वल उत्सर्ग एवं समष्टि साधना के अविरल स्नेह से अपने जीवन दीप को परिपूरित कर विश्व सेवा एवं व्यापक मानवता का आलोक विकीर्ण करने वाली राधा प्रिय प्रवास की नायिका है। राधा का उल्लेख अथर्ववेद, उपनिषद, भागवत, महाभारत, पंचतंत्र, दश रूपक, सरस्वती, कंठाभरण, दशावतार चरित्रम एवं कृष्ण भक्त कवियों के ग्रंथों में निरंतर उपलब्ध होता है। साहित्यिक काव्यों में जयदेव, चंडीदास एवं विद्यापति की राधा विषयक कल्पनाएं सम्मुख आती हैं, जिनमें वह क्रमशः पूर्ण विलासवती, प्रगल्भा, उन्मादमयी, सोम की पुतली एवं ईशदो दिभन्न यौवना के रूप में चित्रित की गई है। सूरदास ने राधा को एक सच्ची प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है। सूर के उपरांत रीतिकालीन कवियों ने राधा को कामक्रीड़ा, प्रवीणा, विलास, वासनारता एवं निर्लज्जा प्रेमातुरा के रूप में उपस्थित किया है। वे कैशोर प्रेम का साक्षात रूप है। उन्हें न लोक के उत्तरदायित्व की चिंता है, न परलोक बनाने की परवाह। वे शुद्ध रूप से अल्हड़, उद्धत एवं प्रगल्भा सामान्य नायिका है। हरिवंश जी चेतना के बारे में, हरिवंश जी की काव्य चेतना। हरिवंश जी का काव्य सृजन बहुरंगी है। प्रारंभ में उन्होंने श्री कृष्ण के ब्रह्म रूप को लेकर प्रेमांबु वारिधि आदि ग्रंथ लिखे। रस कृतज्ञ इनका पांडित्य और गहन अध्ययनपूर्ण ग्रंथ है, जिसका आधार संस्कृत का काव्य शास्त्र है। चुभते चौपदे एवं चौखे चौपदे में व्यष्टि और समष्टि, लोक और परलोक, नीति और धर्म, सभ्यता और संस्कृति, आचार और व्यवहार आदि जीवन के सभी पक्षों पर सुंदर सूक्तियाँ हैं। इनमें मानव हित एवं समाज कल्याण के भाव भी हैं। प्रिय प्रवास एवं वैदेही वनवास में पौराणिक कथा सूत्रों को सामयिक सांस्कृतिक स्पर्श देकर उन्होंने युग की बौद्धिकता एवं राष्ट्रीयता के अनुकूल बनाया है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कृष्ण काव्य परंपरा में यह ग्रंथ अपने अतुकांत संस्कृत वर्ण वृत्तों के प्रयोग के साथ लोक मंगलकारी उदात्त संदेश एवं राधा कृष्ण के अभिनव चारित्रिक आयामों के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।